मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे का टॉपिक आपके पास कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहता है जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आइटा बी, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो सिंबल है ये कॉन्जुगेट का सिंबल है। तो इसका यहाँ पर कॉन्जुगेट लगा दिया, यहाँ पर कॉन्जुगेट लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है उसमें आयटा का साइन चेंज कर दिया। अगर वो प्लस में है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, या माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जहाँ कहीं पर भी आपके पास आयटा है तो उस आयटा का साइन चेंज करके लिख देंगे। प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस। जैसे कि मैं ये कहूँ 2 प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं, 2 + 3 आयटा का जो कॉन्जुगेट है वो बन जाएगा आपके पास 2 - 3 आयटा। यहाँ पर माइनस है तो कॉन्जुगेट आ जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज कहता है जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट लेके चलते हैं तो 2 बार साइन चेंज करेंगे, 2 बार साइन चेंज कर देते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा आपके पास जो जेड हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो कहता है जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें उसका कॉन्जुगेट अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो जो वैल्यू बचेगी वो आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने ले लिया ए प्लस आइटा बी तो ये आ जाएगा ए माइनस आइटा बी, दोनों को ऐड करेंगे तो आइटा वाला साइन चेंज किया था वो कैंसिल हो जाएगा, ए यहाँ पर बचेगा, ए यहाँ पर बचेगा, 2a हो गया जो कि जेड का रियल पार्ट है। जैसे कि आपके पास अभी आपको बताया है, अगर a प्लस आइटा बी आपके पास है तो और उसका कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस आइटा बी। अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपके पास ये 2a बच जाएगा। तो a इस ये z कॉम्प्लेक्स नंबर था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का a रियल पार्ट था, तो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बच जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है कहता है z माइनस में z कॉन्जुगेट। अगर माइनस में करेंगे z आपने ले लिया a प्लस आइटा बी, जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस आइटा बी, माइनस का निशान करेंगे तो रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट 2 बार बच जाएगा विद आइटा। तो जेड माइनस जेड कॉन्जुगेट आ जाएगा ट्वाइस ऑफ आइटा ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। मतलब अगर जेड आपने ए प्लस आइटा बी लिया तो क्या बनेगा 2 आइटा बी। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कहता है जेड और जेड कॉन्जुगेट दोनों इक्वल कब होंगे, ये आपने बताना। जेड और जेड कॉन्जुगेट मतलब कॉन्जुगेट करने से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट वही आना चाहिए। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है आइटा का। अगर आइटा वाले टर्म हो ही नहीं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जेड और जेड कॉन्जुगेट इक्वल कब होंगे, जब जेड आपके पास प्योरली रियल पार्ट हो। तो z जैसे आप ले लिया 2 ले लिया तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट में आइटा का साइन चेंज करना है, आइटा है ही नहीं तो z कॉन्जुगेट आपके पास 2 का 2 रह जाएगा। तो z और z कॉन्जुगेट अगर इक्वल हो जाते हैं, ये केवल तभी इक्वल होंगे z जब प्योरली रियल हो, या इसको यूँ भी कह सकते हैं डबल कंडीशन में। अगर z आपके पास प्योरली रियल नंबर है तो z और उसका कॉन्जुगेट हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है z प्लस z कॉन्जुगेट 0 कब आएगा, तो z में अगर z कॉन्जुगेट जोड़ देते हैं तो वो 0 आना चाहिए। तो आपके पास z आपके पास अगर हम प्योरली इमेजनरी लेंगे, जैसे कि z की वैल्यू ले लिया आपने 2 आइटा, सिर्फ प्योरली इमेजनरी और प्योरली रियल ये हम पहले बता चुके हैं। प्योरली रियल क्या होता है, जिसका इमेजनरी पार्ट 0 हो जाए, और प्योरली इमेजनरी होता है जिसका रियल पार्ट 0 हो जाए। तो जेड आपने अगर प्योरली इमेजनरी लेके चलते हैं, जैसे ले लिया 2 आइटा, तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस में 2 आइटा, तो 2 आइटा प्लस में
माइनस का 2 आइटा 0 बन जाएगा। तो ये केवल तभी पॉसिबल होगा, ये भी डबल कंडीशन में आ जाएगा। अगर z आपके पास प्योरली इमेजिनरी है तो z प्लस z कॉन्जुगेट हमेशा 0 होगा, या यूँ कहें z का कॉन्जुगेट माइनस में z के इक्वल आ जाएगा। अगर z आपके पास ले लिया 2 आइटा तो z कॉन्जुगेट बन जाएगा माइनस में 2 आइटा। तो ये z कॉन्जुगेट आपके पास आ गया माइनस में 2 आइटा की जगह पे हमने क्या रख दिया z। ये सिचुएशन कब बनी, जब z ऐसा है और ये क्या है जिसके अंदर इसका रियल पार्ट 0 है। तो जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। उसके बाद कहता है z इंटू में z कॉन्जुगेट। अगर इनका आप मल्टीप्लेशन करते हैं, जैसे z ले लिया a प्लस आइटा b और z कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आइटा b, तो ये वैल्यू आपके पास एक रियल वैल्यू होगी जो कि किसके इक्वल होगी, रियल पार्ट ऑफ z उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। और ये जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, यहीं से भी क्लियर दिखाई दे रहा है। तो या तो ये अगर z 0 है तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी, अगर z 0 नहीं है तो ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। उसके बाद जो प्रॉपर्टी कहता है z1 और z2 आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये कॉन्जुगेट इसके इक्वल होगा। z1 प्लस में z2 का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट प्लस में z2 कॉन्जुगेट। इसका यही मतलब है आपके पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले मैं एडिशन वाला लेके चलता हूँ। तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जोड़ दिया, जोड़ करने के बाद जो आया उसका आपने कॉन्जुगेट ले लिया। या ये कहता है पहले आप इन दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लें, अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर जोड़ देते हैं तो भी वैल्यू बराबर आएगी। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ के फिर कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेके फिर जोड़ दें, वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। ऐसे ही माइनस में है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सब्ट्रैक्शन करके फिर कॉन्जुगेट लें या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट लेकर फिर सब्ट्रैक्शन करें, वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। यही मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, पहले उनका आप मल्टीप्लाई करो उसके बाद कॉन्जुगेट लो, या पहले उनका कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू इक्वल आएगी। ऐसे ही डिवाइड में है z1 अपॉन में z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर उनका हम लेके चलते हैं कॉन्जुगेट, ये अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन ये डिवाइड में इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर में जहाँ कहीं पर भी आ जाए वो डिनोमिनेटर आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। अब मैं आपके पास कुछ कोचिंग के क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, देखिएगा। कहता है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 अपॉन में आइटा माइनस 1 है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो इसके इक्वल दे रखा है, आपने कॉन्जुगेट निकालना नहीं है। इसने क्या दे रखा है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्जुगेट है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बताना है क्या होगा, आपका होमवर्क है ये। उसके बाद कहता है अगर इफ़ इमेजनरी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजनरी पार्ट है वो -4 के इक्वल दे रखा है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस क्या होगा। लोकस का मतलब आपके पास क्या होता है, इसका एक पूरा लेक्चर बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोचिंग लेवल में आईआईटी में क्वेश्चन जरूर आता है लोकस का, एनडीए वगैरह में भी आता है, वो लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, ध्यान दें। लोकस का मतलब ऐसे तो ये होता है कोई भी पॉइंट जिस जिस रास्ते से जाएगा वो उसका लोकस बोला जाएगा। तो लोकस के 2-3 लेक्चर बनेंगे, वो आपको बताएंगे। अब ये आपने कितना करना है, वो एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन बतानी। तो इसका थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। कहता है z आपने हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलेंगे a प्लस आइटा b, उसमें से आप 1 घटाएंगे, ऐसे ही ट्वाइस ऑफ z वही हो जाएगा, +1 करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। फिर नीचे आइटा आएगा, नीचे आइटा आपने जोड़ दे देना है। जैसे a प्लस आइटा b है उसके अंदर -1 है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट जुड़ जाएगा, इमेजनरी में इमेजनरी, इमेजनरी इसके अंदर है नहीं तो a -1 प्लस आइटा b ऐसे ये आ जाएगा। तो जो नीचे आएगा उसका आपने रेशनलाइजेशन करना है।
रेशनलाइजेशन करने के बाद नीचे से आपके पास आइटा ख़त्म हो जाएगा, तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसको -4 के इक्वल आपने रख देना है। वो जो इक्वेशन आएगी वही लोकस होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन की आपके पास पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है। सबसे छोटी क्या वैल्यू लें, फॉर विच 1 माइनस आइटा की पावर n अपॉन में 1 प्लस आइटा की पावर n या होल रेज टू पावर n होगी। 1 माइनस आइटा अपॉन में 1 प्लस आइटा पूरे की पावर n है। तो आपने दो n की हम क्या वैल्यू लें कि दो चीज़ बन जाएं। पहले पार्ट में कहता है प्योरली इमेजनरी विद पॉजिटिव इमेजनरी रूट्स इमेजनरी पार्ट्स, तो n की वैल्यू निकालनी है। क्या कहता है आपके पास इमेजनरी, आपके पास जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए और ये प्योरली इमेजनरी बनना चाहिए। ये वैल्यू आपके पास, इसको आपने सोल्व करना है और ये वैल्यू प्योरली इमेजनरी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइटा को आपने रेशनलाइजेशन करके नीचे से आइटा ख़त्म होगा, जो भी बचेगा ये -1 की पावर माइनस आइटा की पावर n ऐसा कुछ बचेगा, सोल्व करके देखना। तो कहता है n की, फिर उसके ऊपर n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे आप रख कर देखेंगे। तो कहता है n की ऐसी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे जो सबसे छोटी होनी चाहिए और ये जो वैल्यू बची है वो प्योरली इमेजनरी बन जानी चाहिए। मतलब प्योरली इमेजनरी का मतलब उसका रियल पार्ट नहीं आना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। और जो प्योरली इमेजनरी बचेगा वो भी पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट होना चाहिए, उसका नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या करना है, जो वो रेशनलाइजेशन करने के बाद जो वैल्यू बची वो आपके पास प्योरली रियल होनी चाहिए। अब प्योरली रियल के अंदर भी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, तो वो आपके पास प्योरली रियल के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा n आपने निकालना है दोनों केसेज में। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज ए रियल नंबर। फिर वही है 1 प्लस आइटा की पावर n अपॉन में 1 माइनस आइटा की पावर n माइनस 2। थोड़ा सा अब यहाँ पर पहले वाले और इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर पावर इक्वल है, यहाँ पर आपके पास पावर n है और यहाँ पर n माइनस 2 है। तो इसका भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो इसको पावर n माइनस 2 करेंगे, बाकी अलग करेंगे। तो बाकी n माइनस 2 इंटू में 1 प्लस आइटा की पावर 2 बचेगी। तो इसको आपने सोल्व कर लेना है, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, प्योरली रियल नंबर आना चाहिए। इसकी पावर 2 अलग करेंगे, बाकी n माइनस 2 इंटू में पावर 2 हो जाएगा, n माइनस 2 इसके भी अपन में इसके अपन सेम हो जाएगा। और पावर 2 है उसको अलग से सोल्व कर लेना। उसके बाद कहता है z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और z की पावर 1/3 जो आएगा वो p प्लस आइटा q है। तो आपने ये वैल्यू निकालनी है x अपॉन में p प्लस y अपॉन में q और सारे के अपॉन में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसका भी थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ मैं आपके पास। z की पावर 1/3 ये है, तो आपने z निकालेंगे और इसके इक्वल रखेंगे। z कैसे आएगा, होल की पावर क्यूब, यहाँ पर भी पावर क्यूब करेंगे। तो यहाँ पर पावर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लेंगे, वो जो वैल्यू आएगी उसको इसके इक्वल रख देंगे। z ये इसके इक्वल रख देंगे, यहाँ से z बन जाएगा। तो उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल रखते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखेंगे, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रखकर सोल्व करेंगे। थोड़ी सी एडजस्टमेंट बचेगी, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ से ये वैल्यू निकाल लेना, बाकी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर थोड़ा सा चेंज है, कहता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है और z की पावर 1/3 a माइनस आइटा b है। तो ये वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आपने k की वैल्यू निकालनी है। प्रोसेस सेम है, z क्यूब निकालेंगे, इसके क्यूब के इक्वल आ जाएगा आपके पास। फिर वही आपके पास z इज इक्वल टू इसका क्यूब, z क्या था x प्लस आइटा y इज इक्वल टू इसका क्यूब खोल लेंगे, रियल पार्ट को रियल के और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रख देंगे। तो ऐसे करके आपके पास रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा देखना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा। ये p प्लस आइटा क्यों था, ये a माइनस आइटा b है। तो ये वैल्यू इस साइड में चली जाएगी और यहाँ पर जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये वैल्यू इस साइड में डिवाइड में हो रही है ना, तो ऐसे ये डिवाइड में हो जाएगी, इज इक्वल टू k आएगा। तो जो इसका आंसर है उसी हिसाब से इसका जो आंसर है वो k बनेगा, क्योंकि इसके अपोन में ये लेके जाएंगे तो k है। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। बाकी जो आपकी एलिमेंट की बुक है उसके क्वेश्चंस भी आपने करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।